समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी संभाग अवस्थित 52 गजासी क्षेत्र के पावन सिद्ध क्षेत्र के पावन परिसर में आज के आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय एवं देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे श्रद्धालु जनों का, तीर्थ यात्रियों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज के इस आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजाजी सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे आशीष लेकर के। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमचरण मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और गुरुदेव कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के द्वारा मैं प्रारंभ कर रहा हूं आज का इस शंका समाधान कार्यक्रम। शैलेंद्र जैन पुणे से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि नदी को तट की, गाड़ी को नट की और सागर में सीमा की, अश्व में लगाम की, हाथी में अंकुश की, ऊंट में नकेल की, घर में द्वार की, खेत में बाढ़ की आवश्यकता को तो सभी जानते हैं, मानते हैं कि इसके अभाव में अनर्थ हो जाएगा, परंतु गुरुदेव जीवन में अनुशासन की आवश्यकता को क्यों नहीं मानते, जबकि उसके बिना जीवन में भी तो अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से हम इनकी उपयोगिता को और आवश्यकता को समझते हैं और मानते हैं, उसी दिन जिस दिन हम अनुशासन की उपयोगिता को समझना शुरू कर देंगे, हम तत्क्षण उसे मानना शुरू कर देंगे। लोगों के साथ दिक्कत यही है कि बाहर की चीज़ों के लिए वे बहुत जल्दी मान लेते हैं, भीतर की बातों को मान पाना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। हमें इसे मानना है, बिना अनुशासन के हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमारा शरीर भी तभी काम करता है ठीक तरीके से जब हमारे शरीर के एक एक अंग अनुशासित तरीके से अपना काम करते हैं। शरीर का अनुशासन बिगड़ते ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसे जीवन का अनुशासन बिगड़ते ही हमारा संपूर्ण जीवन बिगड़ेगा। इसलिए अनुशासन की उपयोगिता को तो समझकर ही चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ऋचा छाबड़ा हैदराबाद से पूछ रही हैं, जब कोई हमारे घर के बड़े बिल्कुल भी झुकने को तैयार न हो और उसके वजह से परिवार के सभी सदस्य दुखी और परेशान हो, तो हम उन्हें कैसे समझाएं? उन्हें आज के आधुनिक परिवेश का तो ज्ञान है ही नहीं और हमें आधुनिक परिवेश में रहना है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ताकि उनका मान सम्मान भी बना रहे और हम अपनी बात उनसे मनवा सकें ताकि परिवार में कलह न हो? देखिए, बड़े बुजुर्ग कोई बात मानने को तैयार ना हो तो बड़ी दुविधा हो जाती है, और ये दुविधा बड़ी विचित्र है। एक तरफ बड़ों का मान रखना है और दूसरा परिस्थितियों का ध्यान रखना है। बड़ों का मान और परिस्थितियों के ध्यान के साथ ये बड़ी मुश्किल होती है। आपने पूछा ऐसे में हम क्या करें? पहली कोशिश करें बड़े बुजुर्गों को समझाने की, और अगर सीधे से बोलने की स्थिति न लगे तो प्रतीकात्मक तरीके से समझाना चाहिए। दूसरा उदाहरण देकर, प्रसंग बनाकर यदि हम इस तरह की बात करते हैं तो हो सकता उनको एहसास हो जाए, और यदि हमारे द्वारा बार बार बोले जाने के बाद भी वो बात को सुनने या मानने को पूरी तरह राजी नहीं है तो कुछ समय के लिए चीज़ों को टाल देना चाहिए। कई बार ऐसा भी अनुभव में आता है
जो काम बातों से नहीं होता वो समय से हो जाता है। जिसे हम समझा कर नहीं समझा सकते उसे समय समझा देता है। तो हम समय पर टाल करके बातों को संभाल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, पद्मावती जैन इंदौर से पूछ रही हैं, पहले तो इंसान भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और जब मिल जाता है तो उसे दान में देकर गर्व से अपना नाम लिखवाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मांगने वालों की आदत तो मांगने की है। आपने पूछा कि पहले तो हाथ जोड़कर भिखारी मांग बन करके भगवान से मांगता है और मिल जाता है तो गर्व से दान देता है। मैं इसे पॉजिटिवली लेता हूँ कि देखिए भगवान का कैसा प्रताप है कि भिखारी भी दान देता है। भिखारी दान दे रहा है ना, तो उसकी सराहना करनी चाहिए, इसकी आलोचना कहाँ करनी चाहिए। जो हमेशा मांगने वाला है वो अगर दे रहा है तो प्रशंसनीय है कि नहीं, है ना। तो मांग करके भी दे तो रहा है कम से कम, समझ गए। काश आज वो भिखारी बनकर भगवान के चरणों में गया है। जिस दिन उसे भगवान की कृपा मिल जाएगी, उसकी दृष्टि पलट जाएगी, तो कल वो सम्राट बनकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इसलिए दान की सदैव अनुमोदना करना, कभी आलोचना नहीं। पूज्य गुरुदेव, प्राची जैन रतलाम से पूछ रही हैं, महाराज जी कल एक कन्वर्सेशन करते वक्त डिस्कशन हुई कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर कोई घर से बुरे काम के लिए निकला हो और बीच में उसका माइंड चेंज हो जाए और वो मंदिर चला जाए तो हम कहते हैं कि मिराकल हो गया। ठीक इसके विपरीत कोई अच्छा काम करने के लिए निकला हो और बुरे काम की तरफ चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कंसेप्ट है पूरी तरह सही नहीं है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान बेचारे, भगवान कुछ नहीं करते, वो ज्ञाता दृष्टा है। भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होता, सब निसर्ग से होता है, प्रकृति से होता है, स्वभाव से होता है। अगर थोड़ा और व्यवहारिक भाषा में कहें तो हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छे बुरे प्रसंग घटते हैं वो संयोग है, और संयोगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे कर्मों की होती है। कर्मों के साथ अन्य भी अनेक कारण होते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। भगवान उसमें कोई करता नहीं है, भगवान तो केवल निमित्त हैं, और भगवान के निमित्त को पाकर हम अपने जीवन में वैसा बदलाव घटित कर सकते हैं, जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो भगवान का निमित्त पाकर हम अपने जीवन में बदलाव पाएँ। आपने बोला कि गलत काम करने जाने वाला मंदिर आ गया तो हमने कह दिया उसे मिराकल हो गया। तो ये निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए मिराकल है जो व्यक्ति कभी जिसे भगवान का नाम न सुहाता और भगवान के चरणों में चला गया, तो उसके जीवन में चमत्कार तो आ ही गया, क्योंकि अब बदलाव की शुरुआत है। और अच्छा काम करने वाले व्यक्ति की मति फिर जाए और बुरा काम करने वाला के लिए उत्साहित हो जाए। आपने पूछा है उसे हम क्या करें, तो देखिए ये एक चमत्कार था, तो इसे हम एक प्रकार का हरासमेंट मान ले, एक अपना पतन मान ले। ये एक व्यक्ति नीचे गिर गया तो जैसे इसे हम एक दुर्घटना मान सकते हैं। कभी मिराकल होता है तो कभी एक्सीडेंट भी होता है, और एक्सीडेंट की संभावना सब जगह बनी रहती है। अच्छे कार्य के लिए जाने वाले लोगों के बुरे भाव कम होते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे कार्य में लगने वाले के भी बुरे भाव हो जाते हैं, तो उसे एक दुर्घटना मानना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, और अंतिम आज का ऑनलाइन प्रश्न, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राजूल बड़जात्या मनावर। अमृता जैन मुंबई से पूछ रही हैं, आज के प्रवचन में से प्रश्न है गुरुदेव, आपने कहा जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन यदि बुरी संगत में रहना मजबूरी हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि बुरी संगत का रंग हम पर न चढ़े? और पूज्य गुरुदेव आपसे एक विनती है कि आपने जो भावना योग की चमत्कारिक निधि दी है, वैसी ही कोई निधि गर्भ संस्कार के लिए भी देने की कृपा करें। देखिए, जैसी संगत वैसी रंगत, ये अनुभव सिद्ध बात है। और आपने पूछा है कि जब बुरी संगति में रहना हमारी मजबूरी हो तो हम उससे अप्रभावित रहने के लिए क्या करें। मतलब काजल की कोठरी में घुसने के बाद बेदाग निकलने की टेक्निक क्या है? बात सही है, इसका एक तरीका है।
जब आपको ऐसे व्यक्तियों के परिवेश में रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है, जिनकी विचारधारा, जिनका चाल चलन, जिनकी प्रवृत्ति, जिनकी सोच अनुकूल नहीं है, आचार विचार से जो पतित हैं, तो उनके लिए आपको चाहिए आप उनके संपर्क में रहते हुए भी एक सुरक्षित दूरी बना करके चलें। सुरक्षित दूरी का मतलब ये है कि मेरा अपना दायरा क्या है, मैं अपनी एक सीमा रेखा खींच लूं और उस सीमा रेखा को मैं कभी क्रॉस न करूं, तो आप बच जाओगे। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक लड़की कोलकाता में पढ़ने के लिए गई, एक फ्लैट में रह रही थी। उस फ्लैट में 2 सगी बहनें भी थी। 3 लड़कियां एक जगह रहती थी। जो लड़की कोलकाता गई हमारे संपर्क में थी। जाने के पहले उसने मुझसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं ली थी और मैंने उसे एक सीमा खींच के बता दिया था कि इसे तुम अपनी बाउंड्री लाइन बनाना। उस लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। क्या महाराज, वो दोनों लड़कियां सगी बहनें थी। माँ बाप सोच रहे हैं कि दोनों बहनें एक जगह, ठीक है, हम लोग तीनों एक ही फ्लैट में रह रहे थे, पर दोनों अभी थी। वे मुझे बार बार उकसाती थी, मुझे कई तरह का दबाव भी देती थी, प्रलोभन भी देती थी और बार बार ये कहती थी कि एंजॉय करने का सही मौका तो अभी है, तुम करो ना। पर बोले महाराज, मुझे बार बार आपके द्वारा दिए हुए नियम याद आते और आपने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे जीवन की लक्ष्मण रेखा, इसे क्रॉस मत करना। महाराज, मैंने तय कर लिया कि कुछ भी हो अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है। महाराज, उसके कारण मैं बची रही। अगर मेरी इस लक्ष्मण रेखा मेरे साथ नहीं होती, आपसे मैं नियम लेकर के नहीं गई होती, तो शायद मैं भी भ्रष्ट हो जाती। तो ये एक व्यवस्था है जिसमें आप कभी ऐसी स्थितियों के मध्य गुजरने के लिए बाध्य हों तो अपने आप को बचा सकते हैं। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि हमारा मन कमज़ोर है, बहुत जल्दी चीज़ों से प्रभावित होता है, इसलिए प्रयोग ऐसा ज़्यादा मत करना। अगर मन दुर्बल होने लगे तो अपने आप को उधर से दूर कर लेने में सार है। आपने गर्भ संस्कार की विधि की बात की, ये आप लोगों की गार्हस्थ्यिक व्यवस्थाएं हैं, मेरी अपनी सीमा और मर्यादाएं हैं, लेकिन कुछ बहनों ने इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था विकसित की है। इंदौर की एक बहन है सीमा, ममता खासगी वाला है। ब्रह्मचारिणी आपकी डॉक्टर नीलम और डॉक्टर रेखा भी ये काम करती हैं। डॉक्टर गीतांजलि शाह मुंबई में भी ये काम करती हैं। चूँकि ये कार्य महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं को ही इसमें प्रमुखता से भागीदारी रखनी चाहिए। हमारे जो त्यागी वृत्तियों में ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, वो इस कार्य में, और प्रबुद्ध महिलाएं समाज की, वो इस कार्य को अच्छे से समझ करके काम कर सकती है। मैं उसमें मार्गदर्शन अवश्य दे सकता हूँ। अभी पूज्य ममता खासगी वाला का जिनका उल्लेख किया गया गर्भ संस्कार के लिए, उनका एक नंबर है 7828097391 7828097391। ममता खासगी वाला, इंदौर, गर्भ संस्कार विधि के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब अगले प्रश्न के लिए एक नाम बोला ना, अगला बोलो। हाँ, राजुल बड़ियात्या मनावर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रभा कांत जी जैन उदयपुर, जो प्रमाणिक ऐप समूह से जुड़े हुए हैं। मेरे और मेरे परिवार और मनासा से बाकलीवाल परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक बोला। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर जिनके पास समय होता उनके पास समझ नहीं, और समझ आने पर समय नहीं। आपने पूछा ऐसा क्यों? यही दोनों की उपयोगिता को, उपादेयता को दर्शाते हैं। हर चीज समझ समय से ही आती है। आपने देखा है कि बीज बोया है तो उसमें फूल और फल तुरंत नहीं लगते, समय लगता है। तो
तो समझ भी हमारे जीवन की अनुभूतियों का फल है, वो समय से ही आता है। लेकिन फूल खिल जाने के बाद भी अगर हमारे अंदर समझ आ जाए और हम उस फूल को सुरक्षित रखें तो फल के रूप में परिवर्तित कर सकते, नया बीज बना सकते। समय पर हमें जितनी समझ आई है, यदि उतनी समझ का हम सही उपयोग करने लगे तो बचे समय में हमारे जीवन का काया पलट हो सकता है। लोग तो बहानों में जीते हैं, समय पर ही समझ आती है, लेकिन समझ आने के बाद भी आप अपनी समझ का उपयोग कहाँ करते हैं? अगर समझ का उपयोग करने लगे तो थोड़े समय में भी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ शेष है। श्रीमान प्रभाकांत जी जैन उदयपुर, और उसके बाद तैयार रहना अर्क अजमेरा बड़वानी। चलो, गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। तीनों एक साथ आ जाओ। हाँ, प्रभाकांत जी, रुचि जी और कोविद जैन। गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र में परस्परो ग्रहो जीवनाम की बात कही गई है, जिसकी व्याख्या में एक बात आती है कि सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। वर्तमान समय में ये देखने में आ रहा है कि मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। एक दृष्टि से श्रेष्ठ है क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है इसी अवस्था में, परंतु वो प्राकृतिक व्यवस्था में अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए ये देखता है कि जितनी भी प्राकृतिक की व्यवस्था है वो सब मेरे लिए है, और उसके लिए वो उसका अत्यधिक दोहन करता है, चाहे वो माइनिंग करता हो या पेट्रोल को भी देखिए आप समुद्र के नीचे जाके उसके तल के नीचे से भी निकालने के लिए वो तैयारी कर रहा है या कर रहा है। अंतरिक्ष में भी उपग्रह बिछाया जा रहा है। इस सब प्रोसेस में ये देखने को मिलता है कि वो अन्य जीवों के जीवन की उपेक्षा कर देता है जो उनके जीवन के लिए आवश्यकता है। जैसे मोबाइल की रेडिएशन के सामने सभी के सामने आ रहा है कि शहरों में गोरैया जैसी जो बर्ड हर जगह दिखती थी वो नहीं दिखती है। तो इस सब के लिए हमें जो परस्पर जीवनाम की अवधारणा है उसको कैसे हम वापस या स्थापित कर सकते हैं? देखिए, मनुष्य प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति तो है, पर आज सबसे ज़्यादा विकृति मनुष्य में है। और प्रकृति में जितनी भी विकृतियां हैं वो सब मनुष्यकृत विकृति है। ये मनुष्य की बदली हुई सोच और विकृत जीवन शैली का परिणाम है। इस कारण से ऐसा होता आ रहा है। यहाँ हमें बहुत सजग और सावधान होने की आवश्यकता और अपेक्षा है, और उसी अनुरूप अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। प्रकृति को हम संरक्षित करें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने है। ग्रीन हाउसेस की जो समस्या आ रही है, ओजोन की परत दिनों दिन गड़बड़ा रही है और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, उसका जवाबदार मनुष्य है। तो हमें प्रकृति की संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी तो रखनी ही होगी और एक बड़ी चेतना जगाने की ज़रूरत है। पर वर्तमान में मनुष्य की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा सुविधावादी हो गई, स्वार्थी हो गई कि वो इस विकृति के रास्ते पर जा रहा है। आज भी यदि जैन जीवन शैली को लोग आत्मसात कर ले तो हम प्रकृति के साथ बहुत सुंदर मैत्री बनाकर अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं और इस समस्या का निदान भी पा सकते हैं। तो हमें एक अलग जगाने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि हम केवल अपने लिए न सोचें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचें। प्रकृति को विषाक्त बनाने से हम बचें। पूरी की पूरी पारिस्थितिकी को जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। कदाचित हम उसे ठीक न कर सकें तो खराब करने वाले काम न करें, तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। नमोस्तु श्रीमती रुचि जैन और उसके बाद मास्टर कोविद जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि शब्दों का भी तापमान होता है। ये शब्द सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। तो गुरुदेव, हम इंसान अपने जीवन में ऐसा क्या करें जो हमारे शब्दों से सिर्फ सबको सुकून ही मिले? देखिए, शब्दों का तापमान भी होता है, तासीर भी होता है, समझ गए? तो शब्दों की तासीर को देखिए और कौन से शब्द की कब उपयोगिता ये देखिए। अगर गर्मी है तो थोड़े ठंडे तासीर वाले शब्दों का प्रयोग करें, और ठंडक है, गर्मी चाहिए, तो थोड़े गर्म तासीर वाले शब्दों का प्रयोग कर लें, ताकि हर पल हम आनंदित रहें। वस्तुतः जो विचार पूर्वक बोलते हैं वे सब में मिठास घोलते हैं। जो विचार पूर्वक बोलते हैं वो सब में मिठास घोलते हैं, और जो बिना विचारे बोलते हैं वो सारे वातावरण को
बिगाड़ डालते हैं। तो हमें थोड़ा बोलने से पहले तौलना चाहिए। मास्टर गोविंद जैन उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अर्क अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी, उसका मोरल निकला था कि इंसान को अंदर से कभी कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, वो उसका सबसे बड़ा अपराध होता है। तो महाराज जी, हम बच्चों से छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती तो हमें अपना कॉन्फिडेंट कैसे रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चों से छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो कॉन्फिडेंस कैसे अपना बनाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बच्चों से अगर कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले अपने माता पिता को बता देना चाहिए। उससे क्या होगा, किसी भी तरह का डर नहीं होगा। किसी को पता लग गया तो क्या, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, जब कोई गलती हो जाती है उनको छुपाते हैं कि किसी को पता लग जाए तो हमें डांट पड़ेगी, और उस एक गलती को छुपाने के लिए अनेक गलती कर देते हैं। तो कभी गलती हो जाए तो माता पिता को बताना चाहिए, और माता पिता को चाहिए कि बच्चे अगर गलती बताते हैं तो उन्हें सीख दे, सजा न दे, और सीख इस तरीके से दे कि वो गलती से कुछ सीख सके और दोबारा उस गलती की पुनरावृत्ति ना करे, रिपीट ना करे। तो इससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, बच्चे जब भी गलती करें उनको एहसास हो कि गलती करें हैं, मन ही मन संकल्प लो कि अब ऐसी गलती को मैं दोहराऊंगा नहीं, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर ये दो बातें बच्चे ध्यान में रखे तो गलतियां उनके जीवन में हावी नहीं होगी। नमस्ते महाराज। अर्क अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम मिलिंद जैन पारोला। इनके बारे में बता दें कि पूर्व में आचार्य श्री के बिहार में इनके पूरे परिवार ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रीमती नीलम मिलिंद जैन पारोला। नमस्ते महाराज जी। मम्मी ने आज बताया कि बिना स्कूल गए बड़े आदमी बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। देखिए, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। अभी थोड़ी देर पहले कोविद जो खड़ा था, खड़े हो जाओ, उसी के बाजू में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये प्रभाकांत और रुचि का बेटा है, ये स्कूल नहीं जाता, इसके माता पिता इसको घर में ही पढ़ाते हैं। और आप इससे जब बात करके देखोगे तो आप देखोगे और पाओगे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा शार्प ये बच्चा है। इसे केवल पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, संस्कार भी दिया जा रहा है। वर्तमान में जो हमारी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था है वो एक प्रकार का बोझ है। वहाँ वह सब बातें भी सिखाई जाती जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सीखना वो चाहिए जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है। पुराने ज़माने में तो स्कूल थे नहीं, शिक्षा थी, और बिना स्कूल के शिक्षा पाकर के लोग बड़े बड़े आदमी बनते थे। बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कोई स्कूल जाने वाले लोगों ने नहीं की। आधारभूत बातें हमें जानने में आनी चाहिए। हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार की बातों का जितना आवश्यक उतना ज्ञान होना बिना भी किया जा सकता है और बखूबी किया जा सकता है, और बहुत लोग कर रहे हैं। आज होम स्कूलिंग की परिपाटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक संस्था शिक्षांतर के नाम से एक व्यवस्था बना रही है जहां बिना डिग्री के, बिना उपाधि के उनको पूरी शिक्षा दी जाती है। गुरुकुलम के नाम से बहुत सारी जगह संस्थाएं चल रही है जहां बच्चों को डिग्री के पढ़ाया जाता है। और अहमदाबाद के गुरुकुलम में तो अरबपतियों के बच्चे, और उनको हमारी परंपरागत शिक्षा देकर के संपन्न करके बाहर किया जाता है, और वो बच्चे कभी भूखे नहीं रह सकते। तो एक बहुत अच्छी बात है यदि ये कंसेप्ट लोगों के मन में आ जाए और उसको ठीक तरीके से अच्छे परिवेश में पालन पोषण। थोड़ा सा खतरा है इसमें कि घर का अगर अनुकूल नहीं हो, अब बच्चों की अच्छी परवरिश न की जाए, उनके संस्कारों को ध्यान में न दिया जाए तो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। तो अगर आप घर में रख रहे हैं तो घर में आप उसे स्कूल से अच्छा वातावरण दो, उसकी पढ़ाई लिखाई पर फोकस पूरा होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि प्रारंभ से यदि ऐसा किया जाए तो बहुत कुछ ज्ञान पाया जा सकता है और जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम देखिए हमारे गुरुदेव क्या है, 9th क्लास है, हम भी क्या पढ़े, हम भी 10th है। तो कोई ज़रूरी है कि तुम्हारे पास कोई डिग्री हो तभी तुम अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ पाओगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बिरला जी क्या पढ़े लिखे थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। लोग तो कहते हैं बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो सुध केवली का जमाना तो पुराना हो गया, अभी की बात करो। हाँ, लेकिन बहुत कुछ करा जा सकता है। तो ज्ञान हमारे पास है, टैलेंट हमारे पास है, उसके डायरेक्शन को हमें तय करना है और हमें इस अवधारणा पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। रहेंगे अभिषेक गंगवाल सिंघाना। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज एवं विराट सागर जी गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्कार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तब सामायिक संबंधी लगने वाले 32 दोष मिथ्या हो ऐसा हम बोलते हैं, तो उन दोषों का स्वरूप क्या है तथा उनसे बचने का तरीका क्या है? कायोत्सर्ग के जो 32 दोष हैं उन्हें सामायिक के 32 दोष में गिनाए गए हैं। शास्त्रों में 32 दोष पूरे गिनाऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। तो स्थिरता पूर्वक कायोत्सर्ग करने का नाम सामायिक है और उसमें लगने वाले दोषों में एक दोष है काक कौवे की तरह इधर उधर देखना, एक दोष है घोटक घोड़े की तरह एक पैर उठाना ढीला करना, एक दोष है स्तंभ दीवार से टिक करके करना, एक है उष्ट्र यानी मुंह ऐसे खोल के उंगली चलाना। ये जितने आपके सामायिक में आपके शरीर की मन की जो वक्रता और विचित्रता है वो उसके अंतर्गत आती है। श्री अभिषेक गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा विजय गंगवाल मनावर ट्रस्टी बावन गया। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है और अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है और अंत में ऐसे मनुष्य का पूर्णतः पतन हो जाता है। तो ऐसे में गुरुवर अपने द्वारा किए गए कर्म के फल की आशा रखना कितना व्यवहारिक माना जाएगा? देखिए, बहुत अच्छी बात की। और कामना का फल विनाश है, तो मैं एक सुझाव देता हूँ, कामना करना बंद करो, प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना और कामना में बड़ा अंतर है। कामना में एक प्रकार का मन का आग्रह है जिसमें हमारी इच्छा प्रकट होती है कि मुझे ये फल मिले, मुझे ये लाभ मिले, ये कामना है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहाँ आत्मर्पण के साथ केवल निवेदन है। अपनी मन की बात को प्रकट करने का हमें हक है, पर उसका फल मिले ही ये कोई जरूरी नहीं। कामना सापेक्ष होती है, प्रार्थना निरपेक्ष है। मैंने अपने उद्गार प्रकट कर दिए, अब आप जानो। करो तो ठीक, न करो तो ठीक, मैं तो आपका हूं। यह है प्रार्थना। अरे भगवान, मुझे दो बहुत आशा लेकर आया हूं, अब आपके बिना कोई ठौर नहीं, अब आप ही कृपा करो प्रभु, मुझे तारो। ये क्या हो गया? कामना। प्रार्थना करने वाला कभी दर नहीं बदलता और कामना करने वाला रोज दरबार बदलता रहता है। इधर नहीं तो उसको अजमाओ, उसको नहीं तो उसको अजमाओ, उसको नहीं तो उसको अजमाओ। वो 70 मड़िया पूजने वाला होता है, समझ गए? तो मैं कहूँगा, कामना भरे चित्त के साथ प्रभु के चरणों में मत जाओ, भावना से भर कर जाओ और प्रार्थना करो, तो सब काम हो जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आएगी कि तुम कर्म करोगे, फल की आशा तुम्हारे मन में नहीं रहेगी।
आशा की इच्छा और अपेक्षा ही समाप्त हो जाएगी, जीवन पवित्र बनेगा। नमस्ते। श्रीमती पुष्पा विजय गंगवाल मनावर ट्रस्टी बांगोजा, उसका तैयार रहेंगे जीतांश गंगवाल सिंघाना। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। क्या मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। ये कहाँ तक सही है? आजमा के देख लो, हर जगह अच्छे। देखो, जब व्यक्ति का मन हताश होने लगे और उस घड़ी कोई थोड़ा सा ऐसा पेट ठाड़स बनती है, राहत मिलती है और हमें अच्छा लगता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कोई को कुछ न दे सको तो जब कभी भी तुम्हें कोई हताश निराश व्यक्ति दिखे तो कम से कम एक मुस्कान दे दो। हो सकता है तुम्हारी छोटी सी मुस्कान से किसी का जीवन बच जाए। इसलिए मुस्कान देने में कभी कटौती मत करो और सामने वाले को ठाड़स मत आओ। नमस्ते गुरुदेव। जीतांश गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं अच्छी संगति तो अच्छी गति। अच्छे माहौल में रहने पर अच्छे गुणों का विकास होता है और बुरे या विपरीत माहौल में रहने पर हमारे अंदर की अच्छाई घटती है। पर गुरुवर वर्तमान परिवेश में कदम कदम पर विपरीत माहौल पनप रहा है, तो गुरुवर हम ऐसा क्या करें कि इस विपरीत माहौल का हमारी अच्छाइयों पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए क्या करें? देखो, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे प्रश्न के आशय का प्रश्न एक ऑनलाइन प्रश्न में आ चुका था, है ना। आपने पूछा है कि विपरीत परिस्थिति परिवेश का हमारे अच्छाइयों पर असर न पड़े तो उसके लिए क्या करें। वही करो जो मैंने बुरी संगति से अप्रभावित रखने के लिए कहा। हम अपना लक्ष्य को सामने रखें, जिससे हमारा लक्ष्य बाधित होता उनसे बचें। अपने दायरे को सुनिश्चित करें, उसका कभी उल्लंघन न करें और अपने स्वरूप को ध्यान रखें कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरी भूमिका क्या है। आप कहीं भी जाओगे भटक नहीं सकोगे और उसको भुला दोगे तो कभी स्थिर नहीं रहोगे। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज आप प्रवचन में कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, पर आजकल हम जो फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेज उसको न कोई तोलता है न कोई बोलता है, सीधा फॉरवर्ड कर देता है। महाराज आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ पिछले दिनों में प्रचलित हो रहा है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। एक जानी मानी प्रसिद्ध सर्वेक्षण एजेंसी ने मुनि प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से उनके निर्देश अनुसार जैनों की वास्तविक जनसंख्या जानने के लिए सर्वे पूरे भारत में किया एवं इसकी रिपोर्ट मुनि श्री के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें एक बात उभर कर सामने आई कि भारत सरकार के सर्वेक्षण 2011 के अनुसार कुल जैनों की संख्या जो कि लगभग 48 लाख है, एकदम गलत साबित हुई। इस एजेंसी के सर्वे के अनुसार भारत के जैनों की संख्या 1,88,00,000 है, जो कि 2011 के आंकड़ों से लगभग 4 गुना है। ये सर्वे लगभग 1 वर्ष तक भारत के सभी राज्यों में किया गया। इस सर्वे में दिगंबर एवं श्वेतांबर समेत कई जैन परिवार शामिल है। और दूसरा एक मैसेज आया महाराज जी कि आज ये जो खबर चल रही है पूर्णतः असत्य है। एबीएन न्यूज ने इस संबंध में तहकीकात की तो ये खबर पूर्णतः गलत निकली। अभी ना तो कोई फाइनल स्थिति तैयार हुई है, न ही पूज्य मुनिश्री ने अंतिम जानकारी किसी को दी है। इस पर अभी काम चल रहा है, फाइनल रिपोर्ट अभी बनना शेष है। देखो, इस तरह की फर्जी खबरें दुनिया में फैलती है और लोग यही काम कर रहे हैं। जहां तक सेंसस के अभियान की बात है, वो अपनी गति से चल रहा है, टीम लगी भी है, पर अभी ऐसी कोई फाइनल रिपोर्ट न तो आई है न मैंने कहीं कहा है। और ऐसी कोई रिपोर्ट होती तो सबसे पहले इस मंच से आती, पर मुझे पता नहीं दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेरे संबंध की वो बातें पता है जिसका मुझे पता नहीं। मैंने जिसको मेरा मन भी नहीं जानता उसको वो जान ले तो मैं उनके लिए क्या कहूं। कहां कहां से लोगों के मन में फितूर उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों की है कि सत्यता का परिचय पाए बिना आप उसे फट से फॉरवर्ड कर देते हैं। इतने सारे लोग हैं, सबको समझना चाहिए कि जनगणना के अभियान को धर्म बढ़ाओ अभियान के अंतर्गत इसी मंच से प्रारंभ किया गया,
जिसका कार्य अपनी गति से चल रहा है। ये लंबा प्रोसेस है और आप लोगों से मैं कहूँगा कि उसकी जानकारियाँ आप लोग दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। अभी लगभग 3 लाख परिवारों की सूची हो गई, पर अभी हमें और आगे बढ़ना है। अभी जितना चाहिए था आप लोगों की तरफ से उतना सहयोग नहीं है। तो सबसे पहले इस संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा कि देश भर के लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, आप सब अपने अपने समाज की जो भी जानकारियाँ अपडेट दीजिए। हाँ, ये बात जरूर निखर करके आ रही है कि कई स्थानों पर जो वास्तविक जनसंख्या है वो 2011 के सेंसेक्स से दूनी से अधिक है। उदाहरण के लिए इंदौर को ही ले लीजिए। इंदौर जिले की आबादी सेंसेक्स 2011 के अनुसार 71,000 है, जबकि 12,000 तो केवल दिगंबर जैन परिवार इंदौर शहर में, 5वीं एक में गिनते हैं तो 60,000 तो वो है, उनकी तो पूरी डायरेक्टरी छपी हुई है। और श्वेतांबर समाज और अन्य और पूरे जिले की लें तो अनुमान ये बोलता है कि लगभग 1,40,000 से कम नहीं होगा। जबलपुर की जनगणना में जबलपुर की 25,000 की संख्या बताई, जबलपुर तहसील की, जबकि जबलपुर की तहसील में जो लाडगंज एरिया है उसी में करीब करीब 30,000 तो जैन वोट हैं। जबलपुर के अनुमानतः पूरे जबलपुर शहर को ले और पूरे जिले को ले तो 1 लाख के करीब जैनों की संख्या होनी चाहिए। इसी तरह सागर जिले की 35,000 सेंसस की रिपोर्ट है जिले की, जबकि सागर शहर की 40 से 50,000 से अधिक आबादी होनी चाहिए। तो इसकी चल रही है, सभी जगह कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक तथ्यात्मक रूप से कुछ भी बात ना आए हमें आधिकारिक रूप से नहीं कहना चाहिए। व्हाट्सएप में जिसने भी इस बात को फैलाया है, किसी के मन की फितूर है, शरारत भी हो सकती है, लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। अब वो क्यों किया गया वो तो उन्हीं से पूछो जिनने इसको भेजा। लेकिन मैं आप सब लोग जो इतने बुद्धिजीवी हैं ऐसे ही क्यों फॉरवर्ड करते हैं? कम से कम पता तो करा करो, तब कोई भी बात करो। आपके पास तो आया नहीं और फॉरवर्ड, बिना देखे बिना पढ़े, इससे समाज में भ्रांतियां उत्पन्न होती है। इनसे बचना चाहिए और इस व्हाट्सएप के संदेश को अविलंब रोकना चाहिए। अभी से ही सबको बोलो कि ये फेक न्यूज है, शरारत भरा कृत्य है, और जो कर रहे हैं उनको पूछो कि आखिर तुम्हारे कर रहे हैं क्या, इस तरह की बात फैलाने की मंशा क्या है। अभी उसमें काफी काम बाकी है। इसके लिए एक योजना बन रही है जिसमें दिगंबर श्वेतांबर दोनों समुदाय के लोग पूरी तरह से सहभागी हों। फिर भी ये बड़ी प्रसन्नता है कि बिना किसी तंत्र के लगभग 3 लाख परिवार से ज़्यादा लोगों की सूचीबद्ध हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्चे हो जाते हैं। बहुत थोड़े से सिस्टम से 10-5 लोग मिले हैं, एक छोटा सा ऑफिस काम कर रहा है और इतना काम हो गया, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और इसे भी मैं आप लोगों की अच्छी भावना के उदाहरण के रूप में देखता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो आगे बढ़ाए। इस योजना को कार्य रूप देने के लिए बहुत अच्छी कार्य योजना बन रही है, उसके रूप कार्य होंगे पर समय पर होंगे, इसमें समय लगेगा। ये इतना सीधा काम नहीं है जितना कि इसे समझा जा रहा है, तो उसके लिए बहुत अपने स्तर पर प्रयास जारी है। पर इस विषय को लेकर समाज में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई भी इस मैसेज को आगे न बढ़ाए, अपितु जो भी आपको भेजे उनसे कहे पहले तथ्य जानो फिर आगे बढ़ो। एबी न्यूज ने जो बात आपके बीच की बिल्कुल सही की। वो एक समझदार व्यक्ति, एबी न्यूज में कोई भी अप्रामाणिक जानकारी नहीं आती। उनके पास जब ये समाचार गया तो मेरे पास कहीं से मैसेज भिजवा करके पूछवाया कि क्या ये सही है, और जब उनको ये बता दिया गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तब शायद उनने इसका खंडन निकाला होगा। ये उनकी जागरूकता का प्रतीक है। ऐसी ही जागरूकता अगर हर कोई रखे तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं इसके लिए, इस जागरूकता को फैलाने के लिए अनिल बड़कुल को अपना आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी ही जागरूकता बनाए रखें। नमस्ते महाराज। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आगामी
13 मार्च से 21 मार्च तक भवन गजा सीधी क्षेत्र के पावन परिसर पर पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में एवं बाल ब्रह्मचारी अभय भैया आदित्य के विधानाचार्यत्व में 64 मंडली और विजय भैया लखनऊ दान, हाँ, और 64 देश के प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों और दीदी ब्रह्मचारी गणों के सानिध्य में एक 64 मंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान संस्कृत मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होने जा रहा है। उस विधान में जो प्रत्यक्ष लोग योगदान दे रहे हैं वो तो बड़े भागी हैं, परंतु कुछ ऐसे भी उदार मना व्यक्तित्व हैं जो विधान में सम्मिलित तो नहीं हो रहे हैं परंतु परोक्ष रूप से घर बैठे उसमें अपना योगदान देकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। कुछ घोषणाएं मेरे पास आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। श्री सिंघई ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, इंजीनियर रमेश चंद जैन सतना, श्री दिनेश जैन बिलासपुर, श्री महेंद्र जैन सतना, श्री संजय जैन रायपुर, अरिहंत अक्षय अक्षत सतना परिवार जगुनायटन सिंघई परिवार जगुनायटन ट्रस्टी हैं। इन्होंने 1,51,000 रुपये की राशि पूजन द्रव्य के लिए जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आप उनका धन कीजिए। और मैं बताना चाहता हूं कि पूज्य देव के सानिध्य में जो अभिषेक यहाँ हुआ था पूर्व में, उसके द्वितीय कलश का सौभाग्य भी आप ही को प्राप्त हुआ था। और बंधुओं, इसी क्रम में हमारे बीच आज यहाँ उपस्थित हैं मातेश्वरी श्रीमती विमला देवी एवं पुत्र श्री सुनील जी राजरानी, सुधीर जी निकिता जी विलाला परिवार इंदौर शांति मेडिको जगुनायतन ट्रस्टी हैं। इन्होंने भी एक दिन की द्रव्य राशि 1,51,000 और इन्होंने ही द्वितीय कलश का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और मैं 52 गजा के शिव क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं ट्रस्टीगण उनसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे उदारमना का भाव बिना सम्मान कीजिए और इस सम्मान में अपनी तालियों का अवदान देकर सम्मान की गरिमा बढ़ाएं। महिलाओं की ओर से 52 गजा की ओर से आ जाएं। हाँ, निमाड़ महिला मंडल के अध्यक्षा प्रवीणा जी पहाड़िया आ जाएं और हमारी श्रीमती हाँ। और इसी क्रम में बंधु बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच आज मॉडल टाउन दिल्ली से वहां के समाज अध्यक्ष श्री एनसी जैन और गुणायतन के कार्याध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी यहाँ के ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके अभिनंदन के लिए भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ 52 गजा ट्रस्टी के सभी पदाधिकारियों को कि आप हमारे सम्मानित अतिथियों का सम्मान करें। बंधु, ये बहुत अच्छा आपके लिए अवसर है। यदि आप यहाँ उपस्थित हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप तो बड़े भागी हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि आप यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आप घर बैठे भी यहाँ की शिव चक्र महामंडल विधान में योगदान दे करके पूजन द्रव्य की राशि के लिए भोजन व्यवस्था आदि के लिए दान दे करके आप पुण्य लाभ कर सकते हैं। और बंधुओं, प्रश्न के इसी क्रम में कुछ नाम आए हैं। जैन समाज धर्मपुरी, उन्होंने अपनी ओर से द्रव्य व्यवस्था के लिए 13,600 रुपये की राशि प्रदान की है। तेजू भाई देवेंद्र कुमार अजमेरा, इन्होंने अपने परिवार की ओर से 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। कैलाश चंद जी विया गोच्छा परिवार नेमीनगर इंदौर, इन्होंने भी अपनी ओर से द्रव्य सामग्री के लिए 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। इसी क्रम में व्यावरा रामगढ़ जैन समाज द्वारा द्रव्य राशि के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुधीर जी नीतिका जी बिलाला इंदौर को प्रश्न के लिए श्री सुधीर जी नीतिका जी बिलाला, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एनसी जैन मॉडल टाउन दिल्ली। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव 52 गजा से पास में ही दिगंबर जैन अति क्षेत्र तालनपुर जी में 11 मार्च को कार्यक्रम निर्माण कल्याणक मणिनाथ भगवान का होने वाला है, जिसके आमंत्रण के लिए समाज पूरा वहाँ के आए थे, किंतु अनुकूलता नहीं होने से आपने आशीर्वाद दिया था कि आपके आशीर्वाद से वो कार्यक्रम अच्छा होगा। वो पत्रिका छप गई है। तालनपुर के जो लोग आए हैं, मेरा अनुरोध है कि आके पत्रिका और आशीर्वाद देकर उनकी हमारे ट्रस्ट कमेटी के महामंत्री पालनपुर दिगंबर जैन समाज की ओर से परम पूज मुनिश्री केसरी चरण प्रथम परिकर श्री सुधीर जी नीतिका जी बिराला इंदौर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एनसी जैन मॉडल टाउन दिल्ली। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, अपने शास्त्रों में कई चीज़ों के संदर्भ में विरोधाभास देखने और पढ़ने में आता है। किसी पुराण में उस चीज़ को सही बताया और किसी पुराण में उस चीज़ को गलत बताया, तो ऐसा क्यों महाराज जी? देखो, ऐसा है, हमारे शास्त्र जो भी रचे गए वो भगवान की वाणी के आधार पर रचे गए और भगवान की वाणी एक लंबे समय तक लिपिबद्ध नहीं हुई।
गुरु परंपरा से एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक परिपाटी क्रम से आते रहे। भगवान महावीर के निर्वाण के काफी अंतराल के बाद शास्त्रों का सृजन हुआ और शास्त्रों के सृजन में अलग अलग संघ हुए, जिनको जिस गुरु ने जो बताया उनने वैसा लिख दिया। इसलिए कई चीजें ऐसी रही जिसमें कुछ बात कहीं, कुछ बात कुछ कहीं। जैसे हम सतखंडागम का धवला का स्वाध्याय करते हैं, आचार्य वीर सेन ने धवला के विवेचना में कई जगह लिखा, कई अनेक मतों को उन्होंने रखा और उन्होंने एक शब्द लिखा उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति। दक्षिण की प्रतिपत्ति को उन्होंने प्रमुखता दी, उत्तर की प्रतिपत्ति को कम, क्योंकि उसे प्रवाह क्रम से ज्यादा प्रमाणिक माना। कई जगह उनने एक ही बात पर दो बात रख दी और उसमें देखा कि इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। वहां उनने इतना तक लिख दिया कि यहां एलाचार्य का शिष्य अपनी जिब्बा नहीं हिलाएगा। कई जगह उनने लिख दिया इसका गौतम स्वामी से पूछो, एस गोदमो पूछो। इसका तात्पर्य यह है कि उनको परंपरा से जो उपदेश प्राप्त हुआ, जिसको अपनी तर्कना की कसौटी पर खड़ा कर सकते थे, उसको तो उनने साबित करके प्रस्थापित कर दिया। पर कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें दोनों में से कोई एक सत्य होगा तो उनने दोनों लिख दिया, क्योंकि गुरु परंपरा से जो हमें मिला है उसे सुरक्षित रखना चाहिए। और इस वजह से ये हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें एक दूसरे के विरुद्ध आती है, जो एक प्रकार से हमारी प्रामाणिकता को ही पुष्ट करती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी जुड़ी जो हमारे खासकर पूजा अर्चा, विधि विधान, कर्म कांडों को लेकर हुई। उसमें हम जब जैन परंपरा के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी समाज में मुनि संघों में अनेक संघ भेद हुए। संघ भेदों का अंदाज हमें आचार्य इंद्र नंदीकृत नीति सार से मिलता है, जिसमें उन्होंने मूल संघ के अलावा द्रविड़ संघ, यापनी संघ, काष्ठा संघ और माथुर संघ जैसे कुछ संघों को जैनाभास निरूपित किया और यहां तक लिख दिया कि जैनाभासियों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं भी पूज्य नहीं। इंद्रनंदी आचार्य मूल संघ के एक वरिष्ठ आचार्य थे, जिनका नीतिसार और सुतावतार कथा ये दो बड़े प्रौढ़ और प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं, जो लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि उस काल में संघ भेद था। अन्य संघों में भी बड़े बड़े महान महान ज्ञानी आचार्य थे, उनने संस्कृत प्राकृत में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें उसकी छाप दिख जाती है। कई ऐसे प्रसंग आगम में जिसमें एक प्रसंग में एक आचार्य अलग लिख रहे हैं, दूसरे आचार्य अलग लिख रहे हैं। उनको देख करके लगता है कि इसमें इनने अपनी मान्यता विशेष को जोड़ा है, तो उसके आधार पर पता लगता है कि कौन से आचार्य किस संघ के थे और जो आचार्य जिस मान्यता को लेकर के चलने वाले थे उनने अपने गुरुवावली में उन्हीं गुरुओं का नाम उल्लेख किया। तो अलग अलग गुरुवावली से भी पता लगता है, इस पे काफी अध्ययन हुआ, शोध हुआ, खोज हुआ और इसके आधार पर संघ निर्धारण हुआ। तो उसको लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी है जिसमें विसंगत दिखती है। एक उदाहरण देता हूं आपको। भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक का एक प्रसंग आता है। आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन जब भगवान महावीर के जन्माभिषेक का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं, सौधर्म और ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, बाद में अन्य इंद्रों ने भगवान का अभिषेक किया और देव उनके परिचारक बनकर के रहे। देवियों ने मंगल पात्र धारण किया और वहां खड़ी रही। ये आचार्य जिनसेन जो मूल संघ के आचार्य थे, आदि पुराण में उनने ऐसा उल्लिखित किया। इसी प्रसंग में जब हम हरिवंश पुराण को पलट कर देखते हैं तो उसके कर्ता आचार्य जिनसेन है, वो भी जो दूसरे जिनसेन है, पुन्नाट संघी जिनसेन है, वो लिखते हैं देवों ने अभिषेक किया, साथ में देवियों ने भी भगवान का अभिषेक किया। अब एक ही प्रसंग है और दो कथन दिखता है,
ऐसे अनेक हैं, अगर मैं इन सब का उल्लेख करूं तो पूरा सत्र निकल जाएगा। अब सवाल आप पूछते ये मतभेद क्यों है, तो परंपरा भेद, संघ भेद, इनके कारण मतभेद हैं। ये तो होते आए, आज से नहीं, युग युगांतरों से आते रहे। आचार्य कुंद के काल में भी कुछ मतभेद था और उसी वजह से उनने अपने ग्रंथों में लिखा कि जो ऐसा नहीं मानता वो सांख बन जाएगा, पश्चात संख समोवा। तो ये बातें चलती आई है, इस तरह की बातें हैं। अब रहा सवाल हम क्या करें, हम उलझे नहीं, बस हम जो कर रहे हैं वो करें, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश न करें। महाराज जी, मैं इस जन्म में क्या करूं कि अगले जन्म तक मेरी माँ यही रहे। वाह, तो तुम चाहते हो तुम्हारी माँ का भी जन्म बढ़े। ये सोचो कि महाराज ऐसा क्या करे कि अब जल्दी हमारा जन्म मरण खत्म हो। रास्ता तो ठीक है, लेकिन वो माँ बड़ी भाग्यशाली है, वो पिता बड़े भाग्यशाली है जिनके संतान के ऐसे उद्गार निकलते हैं। आज तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, और जिसका अच्छा व्यक्तित्व होता है वही होता है। मुझसे तुम पूछ रहे हो कि ऐसा क्या करें कि अगले जन्म में ये माँ बने। मैं तो नहीं चाहता अगले जन्म में ये माँ बने, ये बने तो पिता बने और मुनि बन के मोक्ष जाए। मैं ये आशीर्वाद देता हूँ। संसार में अटकाने का आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, पार उतरने का रास्ता है। और तुम ये सोचो कि अगला जन्म कब आए, जब हम आपकी तरह मुनि बन करके मोक्ष मार्ग में चले और मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसा पूछो। क्यों अपनी माँ की अपने मुंह में एक भाव बढ़ा रहे हो? अगले जन्म में माँ बनाओगे तो एक भाव और बढ़ जाएगा, समझ गए ना? इसलिए भाव मत बढ़ाओ, भाव काटने का रास्ता अपना। श्री NC जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, गुणायतन के कार्याध्यक्ष। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हमारे कॉलोनी में एक मंदिर है, उसमें अभिषेक की पंचामृत की मतलब परंपरा है। तो वहाँ पंचामृत होता है, तो पंचामृत के बाद जो गंधक होता है उसको वो जो व्यक्ति करवाते हैं या करते हैं वो पूरे शरीर पे अपने गंधक लगाते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, पर उसको वो मुंह में भी ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? उन्हीं से पूछो। चलो। श्री NC जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, गुणायतन के कार्याध्यक्ष। मुनि श्री के चरणों में मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली समाज का त्रैबार नमोस्तु गुरुवर। पहले तो मैं आपके आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से मॉडल टाउन में 16 से 21 फरवरी तक पंचगणक महोत्सव हुआ, जो पहले पूर्व निर्धारित नहीं था। केवल 20 दिन की तैयारी में ऐसा भव्य पंचगणक हुआ और पूरी धर्म प्रभावना पूरी दिल्ली नगरी में हुई। उसके लिए आपका आशीर्वाद हमें मिला और पूरी दिल्ली नगरी में धर्म प्रभावना, पांचों ऋषिराज आचार्य श्री के वहीं विराजमान हैं, तो धर्म प्रभावना फैल रही है। मेरा प्रश्न गुरु जी ये है कि सामाजिक प्रश्न है कि हम सब लोग ज़्यादातर परिवार की सुरक्षा हेतु जीवन बीमा करवाते हैं, और जीवन बीमा में जिसका जीवन बीमा होता है वो तो पेमेंट करता रहता है, और उसके मरने के बाद उसके घर वालों को पैसा मिलता है, उसको तो कुछ मिलना जुलना नहीं, लेकिन वो सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से करता है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम कभी स्वाध्याय का बीमा कराएं, सत्संग का बीमा कराएं, सहनशीलता का बीमा कराएं या शंका समाधान का बीमा कराएं। तो ऐसा क्या करें कि इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाए, बजाय कि उसमें पूरा पेमेंट जीवन भर देना पड़ता है, मिलता मरने के बाद है। इसमें तुरंत मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है। देखिए, एक बात बताता हूँ। एक बार एक युवक मुझसे काफ़ी जुड़ा था, विवाह हो गया तो आना जाना थोड़ा सा कम हुआ। एक रोज़ आया, वो थोड़ा जल्दी में था। हमने बोला क्यों भाई, क्या बात है? बोला महाराज जी अब थोड़ा जल्दी में हो, विवाह हो गया। मैंने उससे कहा ठीक है, अब तुम गृहस्थ बन गए, थोड़ा धार्मिक क्रियाएं करना शुरू करो। बोले महाराज अब थोड़ा देखेंगे, अभी तो टाइम है। जाने को हुआ, बोले क्या बात है, इतनी जल्दी में कहाँ हो? तो बोला महाराज थोड़ा LIC ऑफिस जा रहे। बोले क्यों? बोले महाराज अब सोचता हूँ शादी हो गई, थोड़ी जवाबदेहियाँ बन गई, कोई नई पॉलिसी ले लो। हम बोले हद हो गई भाई, अभी तो तू कह रहा था कि थोड़ा देखेंगे, बाद में जब मैं तेरे को धार्मिक क्रियाएं बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं तब तो तू कहता है कि अभी तो बहुत समय फिर देखेंगे, और अभी कह रहा है अब समय का भरोसा नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ गई, कोई पॉलिसी ले लूं, मामला क्या है? मैंने उससे कहा ध्यान रख, दुनिया की कोई भी बीमा की कंपनी जीवन का बीमा नहीं करा सकती।
चाहे वो कहते जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा का काम है उम्मीदें बांटना। जिंदगी बचा सकते क्या? पर हमारी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे जीवन का बीमा करा सकती है। वो है धर्म का मार्ग। धर्म का दामन थाम लो, तुम्हारे जीवन का पक्का बीमा हो जाएगा। पक्का बीमा हो जाएगा, फिर तुम्हें उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। धर्म का दामन थापते ही जीवन का पक्का बीमा हो जाता है। फिर उसमें कुछ सोचने की जात नहीं आएगी, अपने आप रास्ता निकल जाएगा। और अभी तो तुम्हारे बीमा के बाद तुम्हारे पीछे वाले को मिलता, उसमें भी 100 क्लेम करने पड़ते हैं। यहाँ कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन डिपॉजिट होता है। जब है सब तुम्हारे हिस्से जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाता। इतना व्यक्ति समझ ले तो बदलाव आ जाए। तो मैं तो यही कहता हूँ, जिनालय को आत्मा का बीमा भवन मानो। संत उसके एजेंट है। बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, कोई भी पॉलिसी चाहो अपना बीमा कराओ, जीवन को सुरक्षित रख लो, भवांतरों तक भटकने की कोई नौबत नहीं आएगी। नमस्ते। श्रीमती डाली काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती परिणा पहाड़िया, अध्यक्षा निर्माण महिला मंडल। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका, ये क्वेश्चन हमारे पापा जी ससुर जी का है। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि मतलब मैंने इतने साल, आज से करीबन 35-40 साल पहले उन्होंने ये सोचा था कि इतने पैसे मैं रखूँगा, 1 लाख रुपए साल भर में मेरे ऊपर खर्चा करूँगा या इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। पर आज अब 40 साल बाद वो 1 लाख रुपए यदि 1 महीने में ही, यदि कोई बीमारी आ जाती तो 1 महीने में ही उनके ऊपर ये खर्चा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, परिग्रह के परिमाण लेते समय विचार करना चाहिए। और मेरी राय में पैसों का तो परिमाण करना ही नहीं चाहिए, धन का परिमाण करना चाहिए। आज कोई मान लीजिए 50 लाख की भी सीमा बनाता है तो 25 और 50 वर्ष बाद उस 50 लाख की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो धन के अंतर्गत लीजिए, पैसा तो एक रिसीट है। सोना चांदी का बनाइए, जवाहरात का बनाइए, मकान का बनाइए, चल अचल संपत्ति का बनाइए। उसके अनुरूप सीमा बना करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो ठीक होगा। मैं तो आजकल 10 प्रकार के परिग्रह अप्रासंगिक हो गए। आज के हिसाब से मैं परिग्रह परिमाण देता हूँ, उसी अनुरूप देना चाहिए। अब आपके ससुर साहब की दुविधा है, उनको मेरे पास लेके कभी आना, तब मार्गदर्शन देंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण शबर जी महाराज की। शंका समाधान। सपने कौन नहीं